अब हमारे पास एक नेक्स्ट टेस्ट है आर्टिकल 4.3 में कोशीज रूट टेस्ट। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इफ़ सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity इज़ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज़, और जो इसकी लिमिट आई हुई है हमारे पास ए एन की पावर 1/n, इसलिए इसको कोशी रूट टेस्ट बोलते हैं। हम इसका nth रूट कर देते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वो मान लीजिए l के बराबर आती है। तो देन केस हमारे पास क्या बनता है कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़ l इज़ लेस देन 1। दूसरा है कि द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1। और तीसरा है द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ़ l इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो भी 1 से बड़ा ही है। और फोर्थ हमारे पास है टेस्ट फेल हो जाएगा व्हेन l इज इक्वल टू 1। अगर l की वैल्यू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमें दे रखा है कि ए एन की पावर 1/n, और इसकी जो लिमिट है हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो l के बराबर है। तो डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m इन n सच दैट कि ए एन रेज टू पावर 1/n माइनस में l करेंगे और वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ से मॉडुलस हटा के l प्लस कर देते हैं, तो ये आएगा l माइनस में एप्सिलॉन लेस देन ए एन रेज टू पावर 1/n और लेस देन l प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि l इज़ लेस देन 1। तो l लेस देन 1 है तो हम चूज़ कर लेते हैं कि अगर l में हम कोई एप्सिलॉन ऐड कर दें तो भी लेस देन 1 आए। तो चूज़ एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट कि l प्लस एप्सिलॉन इज़ ऑल्सो लेस देन 1। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 ए एन रेज टू पावर 1/n लेस देन हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पे l प्लस एप्सिलॉन हमारे पास क्या है लेस देन 1 है। तो इसको हम कोई नंबर मान लेते हैं। सपोज r मान लिया हमने, दैट इज़ ए एन रेज टू पावर 1/n इज़ लेस देन r वेयर r इज़ इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन एंड इट इज़ लेस देन 1। दैट इज़ यहाँ से हम ए एन निकाल दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम बोथ साइड्स में पावर n कर देते हैं तो ए एन लेस देन आर एन आ जाएगा वेयर r इज़ लेस देन 1, और यह है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये भी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देखिए यहाँ से हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो r की पावर n को कंसिडर करते हैं। नाउ सीरीज r इज टू पावर n, ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है। और कॉमन रेशियो क्या है, इसका है r, और r हमारे पास क्या है लेस देन 1। तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब केस सेकंड करते हैं जिसमें कि l की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर भी हम क्या चूज़ करते हैं, एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट कि अगर l में से हम एप्सिलॉन घटा भी दें तो भी हमारे पास ये 1 से बड़ी आए। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 में हमने क्या बताया था कि जो ए एन की पावर 1/n है वो ग्रेटर है l माइनस एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर भी इससे बड़ी रहेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हम l माइनस एप्सिलॉन को हम मान लेते हैं सपोज r, दैट इज़ ए एन रेज टू पावर 1/n ग्रेटर देन कैपिटल R फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पे हमने r किसको मानना है, l माइनस में एप्सिलॉन को, जो कि 1 से ग्रेटर देन है। तो दैट इज़ ए एन इज़ ग्रेटर देन r रेज टू पावर n, n पावर कर दी
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसको देखते हैं। नाउ सीरीज r रेज टू पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या है? ज्योमेट्रिकल सीरीज विद कॉमन रेशो r, और r हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 1, और वो क्या हो जाएगी फिर? डाइवर्जेंट। और इस an इससे भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये भी क्या आ गई? डाइवर्जेंट आ गई। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। अब केस थर्ड है कि जिसमें जो लिमिट आई हुई है an की पावर n बाई n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट m इन n सच दैट, यानी कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि an की पावर 1 बाई n इज़ ग्रेटर देन 2, यानी 2 हमने लिया है कि ये 1 से बड़ा है बस। आप यहाँ 3 भी 4 भी 5 भी कुछ भी ले सकते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कितना बड़ा नंबर हो उसके लिए कोई ना कोई m एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ से हम पावर n कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n हो जाएगी। अब ये जो सीरीज़ है 2 रेज टू पावर m 2 रेज टू पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी being a geometrical series with common ratio टू, और वो है ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब इससे ग्रेटर है हमारे पास an, तो इसके मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट आएगी। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट summation n from 1 to infinity is also divergent। अब केस 4 लेते हैं जिसमें कि l की वैल्यू 1 आती है, दैट इज़ लिमिट an रेज टू पावर 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमारे पास ये टेस्ट फेल हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार an को ले लेते हैं 1 बाई n, तो देन an रेज टू पावर 1 बाई n और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी पावर 1 बाई n मीन्स 1 बाई n रेज टू पावर 1 बाई n, और इसकी लिमिट हमारे पास आती है 1 के बराबर। एंड जो सीरीज़ है हमारे पास 1 बाई n, वो क्या है? वो डाइवर्जेंट है। तो देखिए लिमिट 1 आ रही है और ये डाइवर्जेंट। अब एक दिखाएंगे कि लिमिट 1 आ रही है और ये कन्वर्जेंट है। एंड इफ़ वी टेक an इज इक्वल टू 1 बाई n स्केयर, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और an रेज टू पावर 1 बाई n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 बाई n स्केयर की पावर 1 बाई n, ये बन जाएगा 1 बाई n रेज टू पावर 1 बाई n और इसका स्केयर। अब इस पर हम लिमिट लेके देखें तो ये भी हमारे पास 1 ही आएगी। एंड जो सीरीज़ है हमारे पास 1 बाई n स्केयर, ये कन्वर्जेंट है। तो देखिए एक केस में तो डाइवर्जेंट आ गई, एक में कन्वर्जेंट आ गई, लेकिन लिमिट दोनों की सेम बनाई हुई है, इसका मतलब ये टेस्ट काम नहीं कर रहा। तो देयरफॉर देयर इज नो कंक्लूजन when l equal to 1 and the test fails when l is equal to 1।